राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। माहौल क्या है, क्या कहता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का माहौल? किस और जाएगा वोटों का गणित, किस और जाएगा वोटों का जो पूरा खाका है, आज बताएंगे आपको। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने 60 नेताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी हैं प्रियंका गांधी, और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी कशिश आपको बताएंगी कि योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, उनकी रणनीति पर पानी फेरते हुए प्रियंका गांधी ने अचानक बहुत बड़ा फैसला किया है। तो ऐसे में अगर हम बात करें अपनी सहयोगी से, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने इतनी बड़ी मंजूरी दे दी कि 60 नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है? यानी कि जिस हिसाब से हम पहले से कहते आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी बहुत बड़ी बाजी मार सकती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो क्या लग रहा है कि आपको ये 60 नेता जो है जिन पर प्रियंका ने दांव खेला है और इन्हें चुनाव में उतरने की इजाजत दे दी है, चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है, क्या ये 60 नेता प्रियंका गांधी के लिए बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं? जी, पूरी तरीके से लगता है कि जो 60 नेता जो उतारे हैं मैदान में, वो पूरी तरीके से कुछ कमाल ही कर दिखाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में भले ही प्रियंका और राहुल का ही नाम लिया जाता हो, लेकिन ये पार्टी बहुत बड़ी है और एक राष्ट्रीय स्तर पर ही देखा जाए तो इसमें काफी हजारों की तादाद में लोग इसमें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 60 लोगों को निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसे हैं जिनको पूरी राजनीति और रणनीति को लेकर काफी जानकारी है और काफी वरिष्ठ भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि उम्र में ही हम किसी को वरिष्ठ कहें, लेकिन अगर पूरी जानकारी है उनके पास, वो भी वरिष्ठ कहलाएंगे, जिसका पूरा धक्का जमीनी स्तर पर काम करके योगी सरकार को पूरी तरीके से लगेगा। इसलिए प्रियंका गांधी का ये फैसला आने वाले चुनावों के लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है। आने वाला चुनाव प्रियंका गांधी के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अगर मैं कहूँ, ये गलत नहीं है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और बदलाव अब जमीनी स्तर से हो रहा है। यानी कि कहा जाए जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले जिस तरह की स्थिति बना दी है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वाकई में प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत दिलाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जैसा कि अगर मैं बात करूं मेरी सहयोगी कशिश से, कि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो काफी हद तक नदारद रही थी, यानी कि कहा जाए पार्टी की कुछ ज्यादा अहमियत नहीं थी, लेकिन बीते काफी समय से प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में एक्टिव रहना, आपको क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने वाकई में जान फूंक दी है पार्टी कार्यकर्ताओं में और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी में? पूरी तरीके से लगता है कि प्रियंका गांधी की वजह से जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तस्वीर अपनी पूरी बदल के रख देगी। क्योंकि आपने जैसा बोला कि इतने टाइम से वो जमीनी स्तर पर लगातार लोगों के बीच में एक्टिव थी, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि चुनाव विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, अगर कोई भी नेता है या कोई भी लोग है, वो जब तक जमीनी स्तर पर काम करेंगे नहीं और लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों से वार्तालाप नहीं करेंगे, तब तक लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या ये हमारे लिए सुविधाजनक इंसान है, क्या ये हमारी मदद कर पाएगा। क्योंकि अगर हम गरीब के गरीब ही हमेशा रहेंगे तो कैसे चलेगा माहौल। आपको बता दें कि योगी सरकार के आने के बाद आपने जैसा देखा कि शिक्षा नहीं मिल पा रही लोगों को, और जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप बेरोजगार ही रहेंगे। तो इसलिए अब जो प्रियंका गांधी है वो इन चीजों पर ध्यान दे रही है और लोग इस चीज को समझ रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो तस्वीर जो बदलेगी उसका कारण पूरा प्रियंका गांधी ही रहेगी। यानी कि तस्वीर अगर बदलती है तो क्रेडिट प्रियंका गांधी को जाएगा। प्रियंका गांधी ने पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया, जो काम किया, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बता दें कि स्थिति जो है वो फिलहाल ये दिखाई दे रही कि प्रियंका गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मैं वापस अपनी सहयोगी कशिश के पास चलूंगा और कशिश से मेरा एक और सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जिस तरह पार्टी में जान फूंकने का काम किया है, और अगर
उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत बेहतर ढंग से जो नतीजे हैं वो निकाल ले जाती है, कई सीटें जीत ले जाती है, तो क्या आगामी समय के जो चुनाव होंगे उनमें भी कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी और क्या इसका क्रेडिट भी प्रियंका को जाएगा? जी, पूरी तरीके से क्रेडिट जो है वो प्रियंका गांधी को ही जाएगा। मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको बताऊं कि ये जो तस्वीर बदलने की बात की जा रही है, ये इस चीज को देखते हुए की जा रही है कि जो कोरोना महामारी का समय था, उस समय में भी प्रियंका गांधी पूरे समय पे लोगों के बीच में मौजूद थी, लोगों की मदद कर रही थी, उनके घरों तक दवाइयाँ पहुँचा रही थी, राशन पहुँचा रही थी, और लोगों को इन सब चीजों की जरूरत भी थी। जहाँ एक तरफ योगी सरकार थी, वहाँ पे वो लोगों को सिर्फ मरते हुए देख रही थी, जबकि प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों के घर घर जाके लोगों की मदद कर रही थी। और जैसा आपने कहा कि आने वाले जो आगामी चुनाव है, जरूरी नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ के उसके अलावा भी और जगह पे इलेक्शन होंगे, तो मेरे को लगता है कि अगर इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आ जाती है तो आगामी इलेक्शन में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा कि तस्वीर बदले। वाकई में मेरी सहयोगी जैसे की बात करिए, आगामी चुनाव बहुत बड़े चुनाव है। उत्तर प्रदेश तो अपने आप में चुनाव के हिसाब से बड़ा है ही, पंजाब का विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही साथ गुजरात में भी चुनाव है, और सबसे बड़ा जो चुनाव होगा वो साल 2024 का होगा। यानी कि बदलाव शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से और अंत होगा 2024, क्योंकि 2024 यानी फाइनल, और फाइनल अगर चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से मोदी सरकार को मात देती है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की नैया को पार लगा दिया है। हालांकि पार्टी को नैया पार लगाने में प्रशांत किशोर की भूमिका भी हो सकती है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे तब। अब मैं अपनी सहयोगी कशिश के पास दोबारा चलूंगा और ऐसे में अगर बात करता हूं कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, हालांकि वो चुनाव भी पीएम मोदी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं बात करूं, मेरी सहयोगी खुद एक युवा है और युवा होने के नाते वो ये अच्छी तरह से जानती हैं कि साल 2014 के बाद से किस तरह स्थितियां जो है बदली हैं, बेरोजगारी किस तरह बढ़ी है, महंगाई किस तरह बढ़ी है, और खास तौर पर इसका जो पूरा प्रभाव पड़ा है वो युवाओं पर ही पड़ा है, चाहे शिक्षा को लेकर हो या फिर उनके करियर को लेकर हो। तो क्या लग रहा है कि आपको साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या जो युवा है वो मोदी सरकार से इस बार किनारा कर लेंगे? क्या जो आम जनता है वो मोदी सरकार से किनारा करेगी? युवाओं के लिए और जो जनता है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले स्कूल पास करने के बाद या कॉलेज पास करने के बाद जो युवा होता है वो नौकरी ढूंढता है। आपके पास नौकरी है लेकिन आप फिर भी नौकरी नहीं दे रहे, बंदे में योग्यता है लेकिन आप उसको नौकरी नहीं दे रहे, तो आप क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए? आपने सुरक्षा की बात की है, आपने सुरक्षा में किसको सुरक्षित रखा है? जरूरी नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, आज के टाइम में पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, तो आपने सुरक्षा किसके लिए यहाँ पर एहतियात भर्ती है सुरक्षा के लिए? साथ ही शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भी 8वीं क्लास तक है कि जगह जगह पे फ्री मिल रही है, लेकिन उसके बाद क्या एक गरीब उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा क्या? आपने क्या किया उस चीज के लिए भी? तो मेरे को लगता है जो 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें युवा जो है जो पूरी तरीके से उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार हमारे लिए कुछ करे 2014 से, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। वही इससे पहले जब 70 साल पूरे सत्ता में रही थी कांग्रेस सरकार, उन्होंने युवाओं के लिए काफी ऐसे काम किए थे जिसके वजह से आज तक लोग कमा पा रहे हैं, अपने घर को चला पा रहे हैं। लेकिन अब से आप देख रहे हैं कि आपके पास न नौकरी है न रोजगार है, तो कहां से आप 2024 में दोबारा सत्ता में आ पाएंगे? ये बहुत बड़ा कारण रहेगा अगर बीजेपी को पछाड़ा जाता है तो। यानी बीजेपी अगर चुनाव हारती है तो बहुत बड़ी वजह रहेगी। मेरे पास वक्त की कमी है, एक और सवाल जो लास्ट सवाल है मैं अपनी सहयोगी से करूंगा कि जिस हिसाब से साल 2014 के बाद से मोदी सरकार का एक नारा था आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार का ये कहना है कि नौकरियां तो छोड़िए, अब आप अपना काम शुरू करिए, यानी कि आप खुद जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। क्या लग रहा है कि आपको साल 2014 के बाद से जो आत्मनिर्भर भारत जो है उस पर बात करती थी मोदी सरकार, क्या वास्तविक जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भर भारत दिखता नजर आ रहा है? देखिए, आत्मनिर्भर की बात की जाए तो हर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा बवाल नहीं कर सकते। अगर मेरे को आत्मनिर्भर ही बनना है तो मेरे देश में जो सरकार है वो क्यों है?
मैं ये पूछना चाहूंगी कि सरकार किस काम के लिए, जब वो मेरी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पा रही है, मुझे आत्मनिर्भर होकर ही अपना सारा काम करना है, मुझे खुद से पढ़ना है, खुद से नौकरी ढूंढनी है, तो फिर सरकार क्यों है इस देश में। लेकिन आप देखिए ना कि 2014 से लेकर और अब तक आपने बोला कि आत्मनिर्भर का जो नारा दिया था, उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपना काम शुरू भी किया, लेकिन उसके लिए उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने पैसे के लिए अपने घर तक बेच दिए। तो फिर आत्मनिर्भर होने का फायदा क्या हुआ? आत्मनिर्भर भारत का फायदा कुछ नहीं है। तस्वीर तब बदलेगी जब सरकार मदद करेगी। सरकार तो खैर मदद करती नहीं, ना युवाओं की मदद की, ना महिलाओं की मदद की, ना आम जनता की मदद की, और मदद केवल होती है बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों की, बिजनेसमैन की सरकार मदद करती है, किसी से छुपा नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।